वेल ये किया कि नई साइरोस साइरोस नहीं, इसको सिरोस कहते हैं। मैं भी साइरोस साइरोस ही करता पहले, और किया वाले ने बोला आप गलत नाम ले रहे हैं, सिरोस कहते हैं हम इसको। हालांकि जो स्पेलिंग है वो CY बनता है तो साइरस बन जाता है, लेकिन SY बनता है तो सिरोस बनता है। क्या स्पेलिंग है ये आप मुझे बता सकते हैं। एक प्रॉपर नाउन है तो किसी भी तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। वैसे एनीवेज जो इस गाड़ी का लुक है वो बाहर से कुछ आप देख ही चुके हैं अब तक कैसा है। हमने इसका आपको पहले ही वॉक अराउंड वगैरह दिखा रखा है। एक पतली सी स्लैट यहाँ पे है, ग्रिल नीचे की तरफ है, और बम्पर वगैरह में सेंसर दे रखे हैं, और साइड में इसके सारे के सारे लैंप्स हैं, हेड लैंप्स, LEDs, टर्न इंडिकेटर, सब कुछ यहीं पर है। अब जो बेस वर्जन गाड़ी के उसके अंदर हेड लैंप हैलोजन है, और इस वाली में प्रोजेक्टर LEDs आते हैं। ये जो वर्जन अभी बाहर से हम आपको दिखा रहे हैं ये है HTX प्लस। HTX प्लस के ऊपर HTX प्लस ऑप्शनल आता है। फ़र्क उसमें थोड़ा सा ये है कि इसके अंदर ADAS नहीं मिलता है। 16 इंच के पहिए मिलते हैं, उसमें 17 इंच के पहिए और ADAS है। और साथ ही इंटीरियर्स में भी कुछ चीज़ें फ़र्क है, तो आपको इंटीरियर्स दिखाएंगे HTX प्लस ओके, लेकिन एक्सटीरियर्स आपको दोनों गाड़ियों के लगभग बराबरी है। तो बाहर से दिखाए थे, आपको कैसी लगती है गाड़ी, कैसा लगता है इसका डिज़ाइन, आप हमें बता सकते हैं। एक बात जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि इसके अंदर जो फीचर्स हैं जो टॉप ऑफ द लाइन बजट में आते हैं वो खचाखच भरे हुए हैं। EV9 जो इनकी आती है उसकी टक्कर के इसमें फीचर्स हैं। प्राइस भले इसका कम हो, हालांकि किया वाले कह रहे हैं कि इसका प्राइस सोनेट से करीब 1 से 1.5 लाख रुपए महंगा रहने वाला है, क्योंकि ये गाड़ी सोनेट के ऊपर और सेल्टॉस के नीचे बिकेगी। आपको कैसी लगी गाड़ी और कैसे लगे इसके एक्सटीरियर लुक्स, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मेरा नाम है आशीष मसीह, पहली बार इस चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें, और साथ ही साथ हमारी वेबसाइट timesdrive.in पर जाना ना भूलें। लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द न्यू किया सिरोस। तो मैं आ चुका हूँ अब किया साइरोस के कैबिन के अंदर। जो गाड़ी है इसके अंदर आपको फीचर्स और इक्विपमेंट खचा खच भरा हुआ मिलता है। तो अगर ये सेक्शन या ये पार्ट इस वीडियो का लंबा हो जाए तो मुझे माफ़ करना, कि बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए। सबसे पहले और सबसे बड़ी बात है इनका जो 30 इंचेस का ये डिस्प्ले है। यहाँ पे आपको एक बड़ा स्क्रीन मिलता है यहाँ पे इंफोटेनमेंट के लिए, एक रेगुलर साइज स्क्रीन मिलता है आपको ड्राइवर डिस्प्ले के लिए, बीच में भी कम्प्लीटली डिजिटल स्क्रीन है फॉर दी AC कंट्रोल्स। तो आप AC चाहे तो आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इधर ऑफ कोर्स फिजिकल बटन्स हैं, और यहाँ पर आप स्क्रीन से ही कर सकते हैं। आपको रोड से अपनी ज़्यादा नज़र नहीं हटानी पड़ेगी, हल्का सा ऐसे झलक मारेंगे और आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा जो इस गाड़ी में फीचर्स है बहुत ही एक्सटेंसिव लिस्ट है। 2 USB Type-C है, साथ ही साथ आपको वायरलेस चार्जर मिलता है। बड़ा पैनोरामिक सनरूफ, जी हाँ, सबसे पहली गाड़ी है कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में जहाँ पे एक पूरा बेहतरीन बड़ा पैनोरामिक सनरूफ आपको मिलता है। कूल्ड फ्रंट सीट्स मिलती है, डबल डी शेप का स्टीयरिंग व्हील मिलता है, which is nice to grip, and of course you get ADAS features like adaptive cruise control along with stop and go function, जिसका मतलब ये है कि अगर आप क्रूज कंट्रोल आपको कहता है कि आप रुक जाए तो आप वहाँ पे गाड़ी अपने आप रुक जाती है, और अगर सामने वाली गाड़ी चलने लगती है लीड कार तो अपने आप ही फिर क्रूज कंट्रोल दोबारा उसकी स्पीड को पकड़ लेता है। सो दैट्स समथिंग यू डोंट गेट ऑन कार्स व्हिच आर थ्राइस और 4 टाइम्स द प्राइस। उसके अलावा आपको मिलता है यहाँ पे 64 डिफरेंट कलर्स की एम्बिएंट लाइटिंग। जी हाँ, आपके पास ऑप्शन है, आप 64 कलर्स में से चूज़ कर सकते हैं आपको कौन सा कलर चाहिए। गेयर लीवर यहाँ पर है, 360 डिग्री का कैमरा, साथ ही साथ वायरलेस एप्पल कारप्ले। जी हाँ, अब तक इसके अंदर वायरलेस एप्पल कारप्ले नहीं आ रहा था। पहली गाड़ी है Hyundai किया की रेंज में जो अफोर्डेबल सेगमेंट में आती है, जिसके अंदर आपको अब वायरलेस एप्पल कारप्ले मिल जाएगा। एंड ऑफ कोर्स दिस रियली इज़ अ कार विच ऑफर्स यू अ लोड ऑफ ऑप्शंस, बिकॉज इसके अंदर आपको जो सीटिंग का कलर है, जो इंटीरियर का कलर है, वो भी वेरिएंट के हिसाब से, जो वेरिएंट आप चूज़ करते हो उसके हिसाब से मिलता है, जो कलर आप चूज़ करते हैं उसके हिसाब से मिलता है, तो आप वो भी चॉइस कर सकते हैं। अब ये डीजल वाला टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है, HTX है ये, और HTX प्लस के हिसाब से आपको ये सीट्स का चॉइस मिल रहा है। आप चाहें तो दूसरा ऑप्शन वगैरह भी ले सकते हैं। आपको क्या लगा इस गाड़ी के अंदर सबसे अच्छा फीचर? सबसे अच्छा फीचर तो बताना ही भूल गया आपको, वो है हरमन कदोन का साउंड सिस्टम। जो साउंड क्वालिटी है बहुत ही बेहतरीन है, एंड इट रियली फील्स लाइक अ वेरी नाइस एंड ऑपुलेंट प्लेस टू बी। ऐसा लग नहीं रहा है कि आप एक कॉम्पैक्ट एसयूवी में बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि आप एक बड़ी महंगी 9-10 लाख की गाड़ी नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है कि आप कम से कम 40-50 लाख की गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। एनीवेज, फ्रंट एंड को हम देंगे बहुत ही बेहतरीन स्कोर 10 में से 10 का। अब चलते हैं पीछे और देखते हैं बैक सीट में कितना स्पेस और कितना दम। हाँ जी, तो मैं अब आ चुका हूँ बैक सीट में, और आपको मेरा पुराना डायलॉग तो याद ही होगा कि नीरू वो कम और हेडरूम वो तंग, तो पीछे वाला बंदा बन जाता है टोटली मलंग। लेकिन आपको ऐसी कोई भी दिक्कत इस गाड़ी में नहीं आएगी। अब बाहर से तो एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है, 4 मीटर के अंदर है, बट अंदर से किया ने इतना ढेर सारा स्पेस कैसे निकाला है मुझे नहीं पता।
नी रूम अभी भी अच्छा खासा है, मेरी हाइट है 5'10", मेरी हाइट के हिसाब से भी अच्छा खासा है। और अगर आप चाहें तो इस सीट को पूरा पीछे स्लाइड कर सकते हैं ऐसे, और फिर आप अपने बैक रेस्ट एंगल को ये स्लाइड कर सकते हैं, इसलिए सीट को भी अलग से स्लाइड कर सकते हैं या बैक रेस्ट को पीछे कर सकते हैं। और ये देखिए कितना सारा स्पेस है इस गाड़ी के अंदर। आर्मरेस्ट ऐसे निकालिए और यहाँ पर सनशेड आपको मिलता है। कैन यू बिलीव इट, एक कॉम्पैक्ट एसयूवी के अंदर सनशेड आपको मिल रहा है। ऐसे इसको उठाइए, यहाँ पे कूल सीट्स का ऑप्शन दबाइए और लंबे रास्ते पर जाएँ तो बेल्ट ला के आप सो जाइए और अपने ड्राइवर को बोलिए, जीत दाब दे गड्डी नू चाबे गड्डी ने राज, चंडीगढ़ वाली बात इतना क्योंकि कंफर्ट इतना अच्छा है, स्पेस इतना अच्छा है, एसी वेंट्स हैं, 2 टाइप सी के चार्जिंग पॉइंट्स हैं, स्मार्ट प्योर फिल्टर है यानी कि एयर प्योरीफायर है। इसका मतलब एक्यूआई मीटर के साथ ही आपको बताता रहेगा गाड़ी के अंदर हवा कैसी है। एंड रियली इट्स अ फैंटास्टिक प्लेस टू बी इन, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग। अगर आप इस गाड़ी में आएंगे बैठेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इस गाड़ी के अंदर स्पेस और कंफर्ट कितना बेहतरीन है। मेरे हिसाब से अगर आप एक फैमिली पैकेज लेने की सोच रहे हैं तो इस गाड़ी की तरफ ज़रूर देखना पड़ेगा। इट रियली इज़ अ वेरी नाइस प्रोपोजिशन इन टर्म्स ऑफ द स्पेस। अब चौड़ाई में भी गाड़ी ठीक ठाक है तो 3 लोग यहाँ बैठ पाएंगे। हालांकि हेडरेस्ट एक चीज़ है जो उनको देना चाहिए था बीच वाले के लिए भी, वो थोड़ा मिसिंग है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नो कंप्लेंट्स व्हाटसोएवर। 9.5 आउट ऑफ 10 हेडरेस्ट अगर देते सेंट्रल पैसेंजर के लिए भी तो हम 10 में से 10 आपको दे देते। अब देखते हैं कितना स्पेस निकाल के, बूट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं है, और उसके बाद गाड़ी को लेके चलते हैं ड्राइव। वजह से आपको डिक्की दिखाते हैं इस गाड़ी की। अगर आप नॉर्मल सीटिंग पोजीशन में बैठते हैं, अगर आप सीट्स को पूरा पीछे करते हैं और रिक्लाइन को भी पूरी तरह पीछे नहीं ले आते हैं, थोड़ा बीच तक रखते हैं, ढंग की पोजीशन में हम कहते हैं, तो यहाँ पे आपको करीब करीब 380 लीटर का स्पेस मिलता है। डीप बूट है, थोड़ा सा यहाँ पे सिल ज़रूर है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, सामान को उठाने में ऐसे एकदम स्मूथली नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन आप स्पेस को ज़्यादा बना सकते हैं। अगर आप सीट को थोड़ा आगे कर दें, ऐसे बैक रेस्ट को थोड़ा सा आगे कर दें और फिर सीट को भी आगे स्लाइड कर दें, तो यहाँ पे ओवर 450 लीटर्स का स्पेस निकल के आता है। तो मैं आपको सीट्स आगे करके अंदर से दिखाता हूँ जल्दी से। बहुत सारा स्पेस निकल के आएगा। नाउ एज यू कैन सी देयर इज अ लॉट मोर स्पेस, ओवर 400 लीटर्स। It's bigger than some mid-size SUVs as well. So again, how has Kia managed to design this car like this, and why didn't they do this with the Kia Sonet in the first place? That is a big mystery. Anyways, vote कब देंगे 10 में से 10। वेल तो मैं चला रहा हूँ किया कि सिरोस, और इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है पेट्रोल टर्बो और आपको मिलता है डीजल। इस वक्त हमारे पास डीजल है और डीजल में हम इस वक्त चला रहे हैं ऑटोमेटिक वर्जन। ऑटोमेटिक जो है टॉप कन्वर्टर के साथ आती है, डीसीटी नहीं है इसमें। डीसीटी आपको पेट्रोल में मिलेगा और पैडल शिफ्टर्स आपको मिल जाते हैं। मेरे हिसाब से अगर हम बात करते हैं कि कौन सी गाड़ी बेहतर है पेट्रोल में या डीजल में, definitely the diesel has the better advantage because it just feels more torquier. It just has that little bit of extra pull and it just feels like a nicer car to drive. Ride comfort is definitely good as well. 17 इंच की व्हील है तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि कुछ रम्बल स्ट्रिप्स अंदर झटके महसूस कर रहे हैं आप। और क्योंकि सस्पेंशन थोड़ी सी स्टिफ कर रखी है इन्होंने, और वैसे स्टिफ कर रखी है क्योंकि ये जो गाड़ी है हैवी इंजन है इसके अंदर डीजल का, तो उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वजन के लिए उन्होंने सस्पेंशन को थोड़ा स्टिफ कर रखा है, तो उस हिसाब से भी आपको लगेगा कि थोड़ा सा सस्पेंशन में स्टिफ सेटअप है। लेकिन अदर देन दैट आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस कार टू ड्राइव। जो कि इसका डीजल इंजन है वो ट्राई एंड टेस्टेड इंजन है 1.5। आप सोनेट में देख चुके हैं, कार्निवल में देख चुके हैं, सेल्टॉस में देख चुके हैं, एंड इट्स अ वेरी नाइस इंजन इन टर्म्स ऑफ द आउटराइट पावर डिलीवरी। पावर डिलीवरी की बात करें सिर्फ हम, तो इसकी पावर डिलीवरी बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छी पावर डिलीवरी है। मिड रेंज बड़ा स्ट्रॉन्ग है और ओवरऑल टॉप एंड भी स्ट्रॉन्ग है। सस्पेंशन की जब मैं बात कर रहा था वो यही बात है, ऐसे भी आपने देखा कि इट्स स्लाइटली स्टिफ विच इज़ ग्रेट फॉर द हाईवे, बट कभी कभी शहर में कुछ जगह पे आपको लगेगा कि रंबल स्ट्रिप्स वगैरह अंदर झटके वगैरह महसूस आप कर रहे हैं। पैडल शिफ्टर्स अगर आप यूज़ करते हैं तो मज़ा आएगा आपको। क्विक शिफ्टिंग पैडल्स है और गेयर बॉक्स भी बहुत क्विक शिफ्टिंग है, मज़ा आ जाता है गाड़ी चला के। ओवरऑल कहने का मतलब ये है। सोनेट के मुकाबले कैसी, अगर आप सोनेट से इसका मुकाबला करें, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछेंगे कि सोनेट और सिरोस में चलाने में कौन सी अच्छी है, तो देयर इज नो टू वे अबाउट इट। द सोनेट इज स्टिल my preferred choice. It just feels like a more dynamic car, a little more agile, a little more dynamic and slightly better in terms of the overall driving department. तो अगर आप शौकिया ड्राइवर हैं, आप कहते हैं कि मैं तो गाड़ी लेता ही सिर्फ चलाने के मकसद से हूँ, मेरा पॉइंट ही है गाड़ी को चलाने का दिन भर, then definitely the Sonet still has the advantage. लेकिन अगर आपको बाकी चीज़ चाहिए, फीचर्स, स्पेस, comfort and of course the very bold and dynamic looks, then this car is
better, and of course, as I said, it just feels a little more plusher and a little bigger than the Kia Sonet. So यही है आज के इस वीडियो का हमारा रस कि गाड़ी चलाने में काफ़ी अच्छी है, देखने में जितनी लोगों को लग रहा है कि बोल्ड है, उतनी चलाने में भी काफ़ी डायनामिक है. एंड जस्ट इन जनरल आई रियली अप्रिशिएट व्हाट किया हैज़ डन एंड मैनेज टू डू विद साइरोस. बाकी लोगों ने ये सब क्यों नहीं किया? अब साइरोस कहते हैं, सिरोस कहते हैं, आप कुछ भी कह लीजिए कि प्रॉपर ना होने तो आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों ने, बाकी मैन्युफैक्चर ने क्यों नहीं किया, ये तो आपको बाकी मैन्युफैक्चर से ही पूछना पड़ेगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विल सी यू सून इन अदर वीडियो. वेल, तो ओवरऑल आज हमने देखा कि जो किया कि सिरोस इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं बेस्ट इन क्लास फीचर्स, बेस्ट इन क्लास स्पेस एंड ऑफ कोर्स वेरी गुड राइड क्वालिटी एज वेल. ऑप्शंस भी बहुत सारे आपके पास, चाहे वेरिएंट्स की बात करें, चाहे इंजन्स की बात करें, या फिर आप बात करेंगे बॉक्सेस की. प्राइसिंग अभी बाहर नहीं आई है, तो प्राइसिंग का वेट करेंगे, लेकिन अगर इसका प्राइस सॉरेंट से सिर्फ 1 लाख या 1.25 लाख महंगा है, तब ये गाड़ी अच्छी वैल्यू फॉर मनी पैकेज बन जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो फीचर्स आते हैं वो किया की EV9 में भी वैसे ही फीचर्स मिलते हैं. तो इट्स प्रीटी सिमिलर इन टर्म्स ऑफ द एक्सपीरियंस एंड इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल ऑपुलेंस दैट इवन cars 5, 6, 7 times the price have to offer. I'll recommend a buy on this car. You should definitely go ahead and check it out at a Kia dealership near you. Thanks guys for watching.